Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो आप लोग अपने माइंड में रखें, जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, वन इज एलिफैटिक एंड अदर वन इज एरोमेटिक। अब एलिफैटिक हम उनको कहते हैं जो ओपन चेन हो, जबकि एरोमेटिक जो हैं वो बेंजीन से रिलेटेड हैं और क्लोज चेन में होते हैं। यानी कि मैं इनका दूसरा नाम नॉन एरोमेटिक भी कह सकता हूं। तो सिंपली यहां पे मैं जो आपसे इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं वो ओपन चेन, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला। और अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर देखें, उसको और फोकस करें, तो जो एलिसाइक्लिक होते हैं, जिनको हमने होमोसाइक्लिक पढ़ा, उनको भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोअल्केन्स के बारे में नॉर्मली हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज मैं इन एलिफैटिक में उनकी टाइप्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे पास यहां पे बोर्ड के ऊपर दो चीजें मेंशन्ड हैं। नंबर वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मोस्टली जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं, उन्होंने एटलीस्ट नाम जरूर सुन रखा होता है सैचुरेटेड का और अनसैचुरेटेड का। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता चलूं तो आपने ये चीजें सॉल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ी होती हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप उसको कहते हैं जिसमें फर्दर सोल्यूट एक रूम टेम्परेचर पे ऐड ना किया जा सकता हो, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट ऐड किया जा सकता है। तो यहां पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब हो गया? तो यहां भी कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से रिलेटेड ही है। यहां पे मैं चूंकि हाइड्रोकार्बन्स मीन एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, तो कार्बन के बारे में हम जानते हैं कि कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, वो अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करता है। अब सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, और सिंगल बॉन्ड्स वाले को हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। मैं इसके बारे में आपको लिख देता हूं। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड रखते हैं। अब सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं? अल्केन्स। जबकि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड वाले को हम अल्कीन्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम अल्काइंस कहते हैं। और एक चीज आप लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर में आप लोगों ने वीबीटी में ये भी पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स जितने भी बनते हैं दे आर पाई बॉन्ड्स। सो ये चीजें अपने माइंड में आपने क्लियर रखनी है। अब मैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जैसे बता रहा था कि अब कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट रखता है, तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें मजीद हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं किए जा सकते, वो सैचुरेटेड। और जिसमें ऐड किए जा सकते होंगे वो क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड। यहां पे मैंने क्या बोला कि इसके अंदर सैचुरेटेड में नो मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड। आप उसमें और हाइड्रोजन एटम्स नहीं ऐड कर सकते। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? इन केस ऑफ डबल बॉन्ड हम उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर सकते हैं,
एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, और इसमें हमारे पास कितने 4 हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड, क्योंकि कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा करना चाहता है। इसके बाद जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड पैराफीन्स। पैराफीन्स क्या होते हैं? पैरामीन लिटिल एंड अफिन मीन अफिनिटी। जो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आर कॉल्ड पैराफीन्स। और वो कौन है? वो अल्केन्स हैं। जबकि जो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले, जैसे मैंने बोला, अल्कीन्स आर कॉल्ड ऑलिफीन्स। और ऑलिफीन्स का मतलब क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। तो जो अल्कीन्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑलिफीन्स। और लास्ट पॉइंट जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, उनके रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने सैचुरेटेड होते हैं दे कैरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में सिंपली आप लोग ये चीज अपने माइंड में रखें कि जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, पहले कोई चीज रिमूव करें और उसी की जगह पे कुछ ऐड कर दें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम इसके अंदर हाइड्रोजन मजीद ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो जितने भी सैचुरेटेड होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हैं ये सिंपली हमें एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन में आपको कुछ भी रिमूव करना नहीं पड़ता, चूंकि उसमें पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं, और जब पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं तो आप उसकी जगह पे कोई भी 2 सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड की जगह पे बना सकते हैं। जैसे अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन एटम और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड। जो हमने फर्दर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये मैं आपसे बार बार डिस्कस भी करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने अभी से इन बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है ताकि किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना हो। सेकंड, अब मैं चलता हूं नॉमेनक्लेचर की तरफ, नेमिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले मैं उसकी थोड़ी सी आपके साथ टाइप्स बताता हूं, फिर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे डिस्कस करता हूं, और फाइनली मैंने कुछ यहां पे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, वो रूल्स भी आपके साथ आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देखिए, हम इसको कॉमन या ट्रिवियल नेम्स दे सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में क्या किया जाता था कि उसकी हिस्ट्री के बेस के ऊपर, या मेथड जिस मेथड से बनाया जा रहा होता था, या जो बंदा वो पर्सन काम कर रहा होता था, उसके नाम के ऊपर भी उन कंपाउंड्स को नाम दे दिया जाया करता था। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखी, अब मीथेन का नाम मार्शी प्लेसेस से बना, जहां पे मार्श गैस प्रोड्यूस होती थी उस जगह को, उस प्लेसेस को, तो वो जो गैस थी उसको क्या नाम दिया गया? मीथेन का नाम, बेसिकली मार्श गैस उसको कहते हैं। देन एसिटिक एसिड, ये एक लैटिन वर्ड था। एसिटम जो विनेगर होता है, तो उससे इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। इसी तरह नेक्स्ट बारबिट्यूरिक एसिड। अब ये एक पर्सन था बारबरा, तो इस बारबरा के नाम पे भी क्या हो गया कि एक नाम दे दिया गया। सो दीज आर द कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। देन 5 या उससे ज्यादा जो होते थे उनको लैटिन या ग्रीक न्यूमेरल में नाम दिया करते थे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे देखा कि हमारे पास, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आइसोमर्स में भी आपसे डिस्कस किए, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हैं जिनको हम डिफरेंट आइसोमर्स के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि कॉमनली आप लोग देखें, हम अगर ब्यूटेन के आइसोमर्स देखें, अगर मैंने 4 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में लिख दिया था तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन, तो ये कॉमन नेम्स में आ जाता है। इसी तरह उसका आइसो जब मैंने बताया था तो मैंने आपको कहा था कि आप सेंटर में लगा दें, दिस इज कॉल्ड आइसो, आइसो ब्यूटेन। इसी तरह अगर मैं पेंटेन की एग्जांपल दूं तो पेंटेन में हमारे पास एक थर्ड आइसोमर भी बना था जिसमें हमारे पास सेकंड कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स थे। सो 2,2-डाइमिथाइल उसका वैसे नाम होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नियो।
तो उसका नाम क्या हो जाता है, नियोपेंटेन। जैसे इसको अगर मैं पेंटेन बनाना चाहूं तो एक कार्बन और लिख दूंगा, नाउ दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसी तरह अगर मैं स्ट्रेट में एक कार्बन और लिख दूं तो दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन। सो ये आइसोमर्स के बारे में आप लोग फेमिलियर हैं। सो दिस इज एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। सो ये कॉमन और ट्रिवियल नेम से ही उनको निकाला गया। अब जैसे अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के केस में क्या होता था कि अल्केन को रिप्लेस किया जाता था विद आइलीन। ये कॉमन नेम्स में हम उसको देख रहे हैं। तो मैं एक आध एग्जांपल यहां से दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसका नाम कॉमन नेम क्या कहा जाता था इसको, दिस इज कॉल्ड इथाइलीन। तो इसी तरह प्रोपाइलीन, ब्यूटाइलीन या आइसोब्यूटाइलीन, इस तरह से भी आप उनको कॉमन नेम्स दे सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस, हमें इन कॉमन नेम्स में इश्यूज क्या आते थे, लिमिटेशंस क्या थी इसकी। डिसएडवांटेज ये था कि ये वर्केबल नहीं होते थे फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ जाता है तो फिर कॉमन नेम हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। सो दिस वाज अ ड्रॉबैक। सेकेंड, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर। हमें स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर वो डिफरेंट तरीके से हैंडल किए जाते थे। क्योंकि कॉमन नेम होते थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थी नहीं। सो इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम था, ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड डू नॉट इंडिकेट सिमिलैरिटी अमंग डिफरेंट कंपाउंड। अब डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे तो उनमें फिर सिमिलैरिटी को भी, अगर एक कंपाउंड में हम उसको एक तरीके से कह रहे हैं तो सेकंड में हमारे लिए अगर वैसा कहना चाहेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसको सामने रखते हुए हमने ये डिसएडवांटेज यहाँ पे उसको सम अप किया है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, IUPAC नेम्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है। और आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपसे पेपर में वो रूल्स के बारे में बहुत, बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि पूछते ही नहीं है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। एप्लीकेशन मीन वो आपको एक एग्जांपल देगा और पूछेगा नाम क्या है, नाम दे देगा और पूछेगा कि इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। सबसे पहले मैं IUPAC नेम्स के बारे में आपसे बताता हूं कि इसकी एक हिस्ट्री है बाकायदा तौर पे। सबसे पहले ICC इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने ये काम स्टार्ट किया 1889 में। देन उन्होंने 1892 में एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट पेश की रिगार्डिंग नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। देन 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने उसी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया और उन्होंने उन नेमिंग का एक रूल्स को असाइन किया, तो दैट वर कॉल्ड लीग रूल्स। वो जो मॉडिफाइड रूल्स थे वर कॉल्ड लीग रूल्स। देन 1947 में क्या किया कि पीरियोडिक रिपोर्ट, बार बार उन्होंने रिपोर्ट्स कुछ पेश की जिनको मॉडिफाई किया IUPAC ने। और फाइनली जो आजकल हम देखते हैं रिसेंट रिपोर्ट 1979 में पेश की। तो ये IUPAC है क्या, तो इसके बारे में भी देखें, मैंने डॉट्स लगाए। इट मींस कि ये हमारे पास 5 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड एंड C फॉर केमिस्ट्री। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये बनाया गया कि हर डिफरेंट कंपाउंड का नाम भी डिफरेंट होगा। So each different compound should have a different name. So this was the principle of IUPAC naming system, जो IUPAC nomenclature आज हम देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंट रूल्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी अल्काइल्स के बारे में आपको बताया। अल्काइल रेडिकल, बेसिकली अल्काइल ग्रुप ही यहां पे कह रहे हैं कि जब भी आप अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो जो हमारे पास चीज बनती है, जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड अल्काइल रेडिकल। सो सिंपली डिफाइन क्या करते थे, 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। सो ये बातें बार बार आ रही हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। और इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने आपसे क्या शेयर किया हुआ है, इट इज CnH2n+1।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अब मैं एग्जांपल्स आपसे दोबारा डिस्कस कर लेता हूं, जैसे हमारी यहां पे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर हमारे पास CH3 कहीं पे अटैच होगा, तो चूंकि ये मीथेन से बना, सो दिस इज कॉल्ड मीथाइल। इसी तरह अगर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूं, CH3, CH2 एंड CH2, दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। और अगर मैं इसी तरह इसमें से क्या करूं, सेंटर में से निकाल लूं, तो इट विल बी CH3, CH, CH3। अब यहां पे वो चेन के ऊपर अटैच होगा, सो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। सो ये एग्जांपल्स आगे चल के हम लोग लिखेंगे, सो आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं चलता हूं रूल्स की तरफ। रूल में सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमें लॉन्गेस्ट चेन का पता होना चाहिए। यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करने का क्या तरीका है? अब एक चीज माइंड में रखिएगा कि वो स्ट्रेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने सबसे पहले जो 2 एग्जांपल्स लिखी हैं उसमें मैं देखता हूं, तो हमने क्या करना है कि काउंट करना है कार्बन को। आपकी मर्जी है, आप राइट से काउंट करें या लेफ्ट से करें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली फिर कहां से करेंगे। अभी मैं फिलहाल यहां से कर रहा हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये कार्बन उस चेन में नहीं आई। जो कंसेक्यूटिव कार्बन होती हैं, कनेक्टेड कार्बन, अगर मैं इस 2 के बाद इधर ना जाता, नीचे आ जाता, तो चेन यहां पे एंड हो जाती। तो ये 3 कार्बन्स की चेन थी। लेकिन मैंने जैसे बोला, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, सो वो ये है। तो ये उसमें नहीं आई, सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसे हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, इस केस में हमें क्या नजर आ रहा है कि अब हमारे पास कार्बन की अगर चेन काउंट करें, तो दिस इज अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर स्ट्रेट चेन हम करते हैं तो कितनी कार्बन की है? 6 की। लेकिन अगर हम स्ट्रेट ना करें, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे आ जाएं 6 एंड 7, तो अब ये क्या है? ये स्ट्रेट चेन नहीं है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन जरूर है। तो हम क्या कर लेते हैं? इस चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6 एंड 7। अब जो कार्बन इसमें नहीं आई वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूएंट। होपफुली ये चेन्स की सिलेक्शन का आपको आइडिया हो गया। अब मैंने यहां पे राइट साइड से स्टार्ट किया, यहां पे मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। अब चेन की सिलेक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट्स क्लियर हो गए जो चेन में नहीं आ रहे थे। अब आते हैं हम रूल की तरफ, उसको नाम कैसे दिया जाएगा। अब यहां पे आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने चेन की काउंटिंग करनी है, तो आपने काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, अगर मैं इसको लेफ्ट से करता तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो कार्बन है इट इज प्रेजेंट ऑन द 5th कार्बन। और जब मैंने राइट साइड स्टार्ट किया तो 1, 2, तो उसको कौन सा नंबर मिला? दिस इज 2nd। तो अब मैंने कहा लोएस्ट पॉसिबल नंबर, तो लोएस्ट 5 और 2 में से कौन सा है? डेफिनेटली 2 इज द लोएस्ट नंबर। सो यू हैव टू सिलेक्ट द चेन और काउंट द चेन फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। इन दिस केस, इस केस में मैंने अब इसको 1 लिखा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन द 5th कार्बन। अगर मैं चेन तो मैंने सिलेक्ट कर ली, अगर मैं इसको 1 कहता तो 1, 2, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सी कार्बन पे आना था? 3rd पे। सो इस केस में अब हम क्या कर लेते हैं? हम काउंटिंग इस तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये चीज आपकी क्लियर हो जाए। तो अब इसमें दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this one is the 7th carbon. होपफुली ये सब्स्टिट्यूएंट्स आपको तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, लॉन्गेस्ट चेन और फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब मैं चलता हूं इसकी नाम लिखने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा? यू हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब देखें इसमें, इस केस में क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट ऑन द 2nd कार्बन।
तो आपने उसके बाद हाइफन यूज करना है, दिस डैश इज अ हाइफन। अब आपने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट में कितनी कार्बन है, 1 कार्बन, सो 1 कार्बन को हम अल्काइल कहते हैं, तो दिस इज मीथाइल, नॉर्मली ये CH3 ही होगा। ये बॉन्ड्स आप पूरे कर लेंगे, 4 बॉन्ड जो मैंने यहाँ पे जस्ट उस कार्बन मेंशन कर रहा हूँ, आप बॉन्ड्स उसके क्लियर कर लेंगे। सो सेकेंड कार्बन के ऊपर मीथाइल है, सो 2 मीथाइल। अब उसका पेरेंट नेम क्या है, टोटल कार्बन 6 और सब में सिंगल बॉन्ड है, सो दिस इज कॉल्ड 2 मिथाइल हेक्सेन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास अब क्या है, थर्ड कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ दिस इज कॉल्ड 3 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 7 कार्बन विच इज कॉल्ड हैप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड हैप्टेन। सो इसका नाम क्या बन गया, 3 हाइफन आपने यूज किया, 3 मिथाइल हैप्टेन इज द नेम ऑफ सेकेंड स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स और उनको नाम। और कतनी आपने माइंड में रखना है, इस 2 का मतलब नंबर नहीं है, ये पोजीशन है। आप हो सकता है आपके माइंड में ये भी आया कि 2 यानी कि 2 मिथाइल, उसके बारे में मैं आगे चल के बताता हूं। 3 का मतलब अगर ये समझें कि 3 है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज ओनली द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन ऑन द कार्बन चेन। नेक्स्ट मैं चलता हूं, मेरे पास अब देखें हमारे पास क्या है, चेन सबसे पहले सिलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। अगर स्ट्रेट चेन करें, अगर स्ट्रेट ना हो तो 1 2 3 पे हो सकती है, ये नहीं कर सकते हम चूंकि छोटी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 की है, तो 6 हमारे पास दोनों तरफ से है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें जो स्ट्रेट चेन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें, काउंटिंग आपने उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। यहां पे एक रूल मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि आपने पहले क्या कर लेना है, मैं दोनों तरफ से काउंटिंग कर लेता हूं। राइट साइड से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अगर मैं लेफ्ट साइड से इसी को काउंट करूं तो दिस कार्बन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब आप देखें पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें पोजीशन, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे है और एक 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। आपने क्या करना है कि दोनों तरफ से चेन काउंट करनी है, उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो लोएस्ट उसका सम होगा, आपने उस चेन को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखें मेरे पास इस केस में सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है, एक सेकंड पे है और एक फोर्थ पे है, तो मैं कर लेता हूं 2 + 4 = 6। और सेकंड देखें, अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग करूं तो एक थर्ड पे है और एक फिफ्थ पे है, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। सो इनमें से सम कौन से वाला है, स्मॉलर, 6। तो इट मीन्स कि यू हैव टू सिलेक्ट द चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो दिस इज द करेक्ट चेन। तो आपने इस ऊपर वाली चेन को सिलेक्ट नहीं करना। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या बन जाएगा। अब देखें हमारे पास अब 4 पे एक ग्रुप है और एक 2 पे है, तो एक कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे, मीथाइल, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, इथाइल। तो अब उसमें आपने यहां पे जो एक और रूल आपने माइंड में रखना है कि जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उनमें से हमने उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अब देखें 1 इज मिथाइल एंड सेकंड 1 इज इथाइल, तो अब अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, सो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल एंड मिथाइल, नॉट मिथाइल एंड इथाइल। सो ये पॉइंट अपने माइंड में आपने क्लियर रखना है। सो पोजीशन ऑफ इथाइल इज 4, सो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 इथाइल। देन आपने फिर हाइफन यूज करना है एंड सेकेंड मिथाइल, और टोटल कार्बन कितनी है, 6, सो दिस इज हेक्सेन। 4 ethyl 2 methyl हेक्सेन इज द करेक्ट नेम। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमारे पास ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पर हो तो उसके लिए आपने क्या करना होगा। अब काउंटिंग पहले देख लेते हैं, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सो 6 वाली जो चेन है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब काउंटिंग किस तरफ से स्टार्ट करें, 1 2 3, यहां पे थर्ड नंबर मिल रहा है,
इधर से आए तो 1 2 3 4, सो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं जहां से लोएस्ट नंबर मिले, 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है, एक 1 कार्बन का है और एक 2 कार्बन का है, तो अल्फाबेटिकली ही आपने लिखना है बट सेपरेटली उनको नाम देना है। अब देखें क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, then 3 methyl and total carbon 6, so this is hexane। अब नॉर्मली यहां पे जो आप लोग मिस्टेक करेंगे वो ये कर देंगे कि आप जस्ट लिख देंगे 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन। तो एक चीज अपने माइंड में ये भी रखें कि हर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करना जरूरी होती है, क्योंकि आप देखें हमारे पास इस IUPAC सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें अगर वो स्ट्रक्चर दे दें तो हम नेम लिख सकते हैं, हमें नेम बता दें तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगर हमें वो ये नेम दे देता 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, तो हमें क्या पता है, 3 हमें पता तो चल रहा है इथाइल लगा है, अब मिथाइल कहां लगाना है उसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब आपने दोनों की पोजीशंस को मेंशन किया तो इट मींस कि हमारे पास अब उसकी पोजीशन मस्ट है, तो हमने उन दोनों को 3 के ऊपर अटैच कर दिया। नेक्स्ट मैं चलता हूं, अगर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हों सेम, देन मैं क्या करूं। अब सबसे पहले मैं वही रूल लॉन्गेस्ट चेन काउंट करता हूं, तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही हो जाएगी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मैं जिस तरफ से भी कर लो, अब मुझे कोई इशू नहीं है यहां पे। तो ये मैंने देख लिया। अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, एक सेकंड पे है और एक थर्ड पे है। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट पोजीशंस पे हैं लेकिन सेम है। आप देखें दोनों एक एक कार्बन के हैं, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। तो अब मैं इसको क्या नाम देना चाह रहा हूं, जो मैंने पीछे रूल्स बताए उसके मुताबिक तो मुझे देना चाहिए 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन अब आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप प्रीफिक्स यूज कर लें, डाई ट्राई टेट्रा लाइक दिस। तो अब इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 2,3 डाई मिथाइल एंड ब्यूटेन। तो अब आप अब भी देखें, डाई का मतलब 2, मिथाइल का मतलब CH3, तो जब मैंने उनको डाई लिखा है तो पोजीशंस फिर भी मैंने 2 मेंशन की हैं, 1 is 2 एंड सेकंड 1 is 3, सो दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट मैं देखता हूं, अब नेक्स्ट चेन में आप देखें हमारे पास क्या है कि अब काउंटिंग लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यानी कि 5 की ही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग किधर से करें, 1 2 3 4, तो इधर से भी 2 3 4 पे आता है, इधर से करें तो 1 2 3 4, तो हर तरफ से मैं इधर से अब कर लेता हूं 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखें इसमें भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स अब क्या हैं, ये एक कार्बन का है मिथाइल, ये भी एक कार्बन है तो मिथाइल, ये भी एक कार्बन है तो मिथाइल। तो अब इसमें क्या नाम देंगे, अब दोबारा हमारे पास सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मिथाइल, तो आप प्रीफिक्स यूज करें एज अ ट्राई, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2, 3, 4, दिस इज ट्राई मिथाइल एंड टोटल कार्बन्स 5, so this is pentane। 2 3 4 tri mean 3 methyl CH3 pent 5 ane mean single bond, so 2 3 4 trimethyl pentane। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, अब इस केस में भी आप देखें हमने लॉन्ग चेन काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग हम इधर से कर लेते हैं क्योंकि थर्ड नंबर मिल रहा है, इधर से आए तो 1 2 3 4 मिल रहा है, सो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 4 5 एंड 6 टोटल कार्बन हो गई। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितनी है, एक कार्बन वाली ये पड़ी है और एक ये पड़ी है, तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3 के ऊपर एक मिथाइल है कॉमा, दूसरा भी 3 के ऊपर है, क्या चीज, 2 डाई और सेम कार्बन, सो दिस इज मिथाइल और टोटल कार्बन कितनी है 6, तो दिस इज हेक्सेन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो चेन है, अब ये एक डिफरेंट रूल आपके सामने आने वाला है,
इसमें आप देखें हमारे पास अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं स्ट्रेट चेन करता हूं तो 7 की है, स्ट्रेट नहीं करता तो वो 8 की है। अब यहां पे आपने ये देखना है कि अगर मैं इसको काउंट करूं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? एक ये हो गया थर्ड पे, एक ये हो गया फोर्थ पे, और एक ये पूरा ग्रुप हो गया। तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 3। अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूं स्ट्रेट चेन की, तो उस केस में देखें अब क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको 1 बोलूं, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। अब ये कितने की बन रही है? 7 की। लेकिन इसमें अब मेरे पास क्या हो गई है? पॉसिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं। अब मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अब आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है, अगर इस जैसे केसेस हो तो जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज्यादा होती है उस चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये चेन आपके पास क्या होगी? आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि किसको सिलेक्ट करना है? उस चेन को जिसके ऊपर कम सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बल्कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों। तो अब आप देखें इसमें क्या आ जाता है हमारे पास। अब एक कार्बन वाला मिथाइल, ये भी मिथाइल। अब 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अगर स्ट्रेट है तो एन प्रोपाइल, अगर सेंटर में अटैच है तो आइसोप्रोपाइल। इसका खसूसी ख्याल करना है आप लोगों ने। यहां पे इसका नाम क्या बन जाएगा? अब चूंकि अब मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है और प्रोपाइल बाद में आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल। ये मिथाइल का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट 3 के ऊपर क्या है? एन प्रोपाइल, और टोटल कार्बन कितनी है? 7। सो दिस इज कॉल्ड हैप्ट, मीन 7, और एन का मतलब क्या हो गया? सारे सिंगल बॉन्ड। सो 2 4 5 ट्राई मिथाइल, 3 एन प्रोपाइल हैप्टेन। लास्ट वन अब जो है वो उसी रूल के मुताबिक है कि आपने काउंटिंग किधर से स्टार्ट करनी है? जिधर से लोएस्ट पॉसिबल। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम होगा 2, 3, 5, और प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है? एक कार्बन ही है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये एक्चुअली कार्बन को शो कर रहा है। सो ये कार्बन क्या है? उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमने इसको, ये 3 पोजीशन है, तीनों क्या है? मिथाइल। सो 2 3 5 ट्राई। अब इसका नाम जो गलत इंटरप्रेट हो सकता है वो क्या हो सकता है? अगर मैंने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की होती, फॉर एग्जांपल अगर ये होता 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वो गलत नाम क्या होता? 2 4 एंड 5। तो उसमें हमारे पास क्या होता? अब सम करते 5 3 8 एंड 2 10, और जबकि हम 2 एंड 4 6 एंड 5 11, तो वो हमारे पास रॉन्ग कॉन्सेप्ट था 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर। इसमें हमने IUPAC सिस्टम देखा, तो मैंने इसके सारे रूल्स आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और वो एग्जाम्पल्स आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है सारे बोर्ड्स में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड, KPK बोर्ड, इन सब की एग्जाम्पल रूल्स सब सारे इसी को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स जो डिफरेंट है वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।